नमस्कार, मैं संदीप, मोटिवेशन स्पीकर मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी में हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ न कुछ स्ट्रगल करते रहता है और करना चाहिए भी। यदि आप अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपका संघर्ष करना ज़रूरी है। और संघर्ष के बीच में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में छोटी-छोटी बड़ी तकलीफ़ें आती हैं जो कि आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचने में नहीं देना चाहती हैं, या फिर ये कहते हैं आपके लक्ष्य तक पहुँचने के बीच में बाधा बनती है। और आप उस समय बहुत दुखी होते हैं जब बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है आपको, और आप ये भी महसूस करने लगते हैं कि शायद हम अपनी ज़िंदगी में अपने लक्ष्य तक जो हमने अपने ड्रीम्स बनाए हुए हैं, अपने लक्ष्य जो बनाए हुए हैं, वो कभी पूरे नहीं कर पाए। और ये हर इंसान के अंदर होता है कि जब संघर्ष करता है और संघर्ष करते-करते एक ऐसा पड़ाव आता है, उसके अंदर एक नेगेटिविटी आती है कि यार हम अपनी लाइफ में जो है, जो हमने लक्ष्य बनाए हुए हैं, वो हम शायद हासिल नहीं कर सकते, या फिर ये मेरी किस्मत को मंज़ूर नहीं है, या हमारी किस्मतें नहीं हैं, इस वजह से हम इतना संघर्ष का सामना कर रहे हैं, फिर भी हमें अपनी जो सक्सेस है, जो हमारे लक्ष्य है, वो पूरा नहीं हो पा रहा है, जो हम चाहते हैं वो हासिल नहीं कर पा रहे। पर ऐसा नहीं है, ज़िंदगी में जो संघर्ष हो आप कर रहे हैं, जो आपके प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, इससे ये कभी भी मत समझिए कि ये संघर्ष आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा बन रहा है। आपको ये सोचना चाहिए कि मैं अपने लक्ष्य को कभी हासिल नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं न कहीं आपकी जो सक्सेस है वो भी एक छोटा-मोटा सक्सेस नहीं है, एक बहुत बड़ी सक्सेस होगी, जो कि आपने निर्धारित किया होगा अपनी लाइफ से को बेटर बनाने के लिए, या फिर नेम फेम के लिए आपने बनाया होगा। तो वो सक्सेस जो है, जितनी बड़ी प्रॉब्लम हो उतनी बड़ी आपकी सक्सेस भी होगी, उससे कहीं ज़्यादा। और ये सक्सेस अगर आसानी से मिल जाती तो फिर क्या होता कि आप उसकी आपको जो उसकी अहमियत है, उसकी जो वैल्यू है, वो समझ में नहीं आती। और ऐसा भी नहीं है कि आप उस सक्सेस को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। और आपको भी पता है कि सक्सेस है क्या? आखिर सक्सेस वो चीज़ है जो हम अपनी ज़िंदगी में एक लक्ष्य बनाते हैं, एक टारगेट बनाते हैं कि हमें ये हासिल करना है। उसे यदि हम हासिल कर ले जाते हैं अपनी लाइफ में, एक गोल जो बनाए रखे हैं, तो वही सक्सेस है। और ये सक्सेस की डेफिनेशन आपके जैसे जैसे आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं, उसकी जो है सक्सेस की डेफिनेशन भी बदलती जाती हैं। कि पहले आप छोटी चीज़ों के लिए बनाते थे सक्सेस ये है। जैसे आप बचपन में होते थे, तो बचपन में क्या होता था कि हमने डिग्रियाँ पढ़ाई करना, पढ़ाई में फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, इस तरह से जो हम क्लासेस अटेंड कर रहे होते हैं, क्लासेस 1 बाय 1 करके आगे बढ़ रहे होते हैं, तो वो हमें लगता था कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये हमारी छोटी-मोटी सक्सेस होती थी। या फिर हमने क्या होता था कि हम गेम खेलते थे। गेम में होता क्या था कि हम जीतना चाहते थे। हमारा एक गोल होता था कि हमें अपनी अगली जो टीम है उससे जीतना है, तो वो हमारी एक छोटी-मोटी सक्सेस होती थी। तो ऐसे करके हम अपनी लाइफ में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, तो वो सक्सेस की डेफिनेशन बदलती जाती है। तो थोड़े बड़े होते हैं, हम सोचने समझने शक्ति हमारी और भी ज़्यादा बढ़ती है, तो हम अपनी लाइफ को और बेटर बनाने के लिए अपने गोल्स बनाते हैं, टारगेट्स बनाते हैं कि ये यदि हम इस चीज़ को हासिल करते हैं, उसको एक निर्धारित करते हैं कि हाँ, ये चीज़ हमें हासिल करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, और ये मुझे हासिल करना ही है, तो आपकी एक टारगेट होती है। और जब उसको आप हासिल करते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो इस बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम का जब आप सामना करते हैं, तो कई बार आपके दिमाग में ये बातें आती हैं कि आपके माइंड में चलता होगा कि यार शायद ये मेरे किस्मत को मंजूर नहीं है कि मैं इस चीज़ को हासिल कर पाऊँ, या ये जो सक्सेस है, जो मेरा टारगेट है, वो मेरी लाइफ या मेरे लिए नहीं है।
और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि वो इस चीज़ को महसूस करके तो अपनी लाइफ में हार मान जाते हैं और उसको करना बंद कर देते हैं और अपनी ज़िंदगी को जैसे तैसे गुजारने का प्रयास करते हैं, जैसी ज़िंदगी समझाए बस काटने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा, ऐसा कभी ना करें। आपका यदि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है तो कहीं न कहीं आपके जो टारगेट्स हैं, आपकी जो सक्सेस है वो भी कहीं न कहीं बहुत एक बड़ी सक्सेस होगी और इस वजह से वो आपका जो आपके बीच में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उस प्रॉब्लम के बाद जो आपको सक्सेस मिलती है वो एक बहुत बड़ी सक्सेस होती है। मतलब एक प्रकार से आप ये भी समझना चाहिए आपको कि जो आपका टारगेट है वो एक छोटा-मोटा टारगेट नहीं है जिसे आप आसानी से हासिल कर पाएँ। इसमें प्रॉब्लम आना स्वाभाविक है और सक्सेस है वो अगर वो सक्सेस ही क्या सक्सेस है जिसमें आप प्रॉब्लम्स ना आए। आपने महसूस किया होगा जिस चीज़ को कोई भी इंसान आसानी से हासिल कर लेता है वो उसकी कदर नहीं महसूस होती, वो उसकी कदर नहीं कर पाता और वो कदर करना भी नहीं चाहता। और जो चीज़ जितनी ही कठिन परिश्रम से, जितनी ही अधिक प्रॉब्लम को फेस करने के बाद प्राप्त होती है उसकी अहमियत ज़्यादा होती है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, तो उसकी वो कद्र करता है और वो उसे ही वो इंसान सक्सेस बनाता है। जो आसानी से हासिल हो जाए उसे वो सक्सेस नहीं मिलता। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ज़िंदगी में जो हम सक्सेस हासिल करना चाहते हैं इसमें बहुत सारे एटीट्यूड्स शामिल होते हैं। जैसे कि यदि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपने जो टारगेट्स बनाए, जो गोल बनाए हैं वो आपको हासिल हो जाए और आप सक्सेस हो अपनी लाइफ में, तो उसके लिए आपके अंदर एक एटीट्यूड को होना जो बहुत ज़रूरी होता है। वो है नेवर गिव अप एटीट्यूड, कि कभी हार ना मानने वाला एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। यदि आपकी लाइफ में चाहे छोटी प्रॉब्लम आ रही हो या बड़ी प्रॉब्लम आ रही हो तो हर प्रॉब्लम का आप सामना कर सकें, तो ये एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए कि ना कि प्रॉब्लम आए और देख करके आप भाग सकें। यदि प्रॉब्लम को देख के आप घबरा जाते हैं, प्रॉब्लम से आप पीछे हट जाते हैं प्रॉब्लम को देख करके और आप भागना चाहते हैं कि वो प्रॉब्लम दोबारा आपके सामने ना आए, ये कभी नहीं होता। कुछ पल के लिए वो प्रॉब्लम आपके सामने से ओझल हो सकती है या वो प्रॉब्लम दूर हो, आपको दिखाई ना पड़ सकती है, लेकिन कभी ना कभी उस प्रॉब्लम का आपको सामना करना ज़रूर पड़ेगा, करना पड़ता है। और ऐसा बहुत बार हुआ होगा, आपने महसूस भी किया होगा कि जब आप के पास प्रॉब्लम आई तो आपने उसको नज़रअंदाज कर दिया, जबकि वो प्रॉब्लम उस समय छोटी थी। यदि उस समय आपने उसका सलूशन किया होता तो शायद आसानी से हो जाता। आपने उसे नज़रअंदाज कर दिया और एक टाइम ऐसा हुआ कि अचानक आपको महसूस हुआ कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी समस्या बन के आपके सामने खड़ी हो गई और वो समय आँखों के सामने आपके बिल्कुल एक बड़े आकार की हो जाती है जिसका सलूशन आपको समझ नहीं आता, उसका सलूशन करना आसान नहीं होता। तो ऐसे में इंसान अपनी ज़िंदगी से में एक कहते हैं ना कि जल्दबाजी में फ़ैसले करना चाहता है और फैसले कर भी लेता है कि बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग उस प्रॉब्लम का सामना नहीं कर पाते, अपनी लाइफ में गलत डिसीजंस ले लेते हैं और या फिर कह सकते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को ही खो देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं ये, या फिर बिल्कुल पूरी तरह से टूट जाते हैं। ऐसा ना आए इसलिए हमेशा ध्यान में रखें कि जब आपके पास ना हो, इसलिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो प्रॉब्लम जब आपके सामने आ रही है तभी आप उसका सलूशन करें। ऐसा करने से आपको लाइफ में आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम का सामना बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा और साथ ही साथ आपकी जो लाइफ है आसान भी बनती चलेगी। इसलिए जो है आप इस बात का ध्यान रखें कि आप यदि आपके अंदर ये दृढ़ संकल्प है, आपकी इच्छा शक्ति है कि जो है मैं अपने जो टारगेट्स बनाया, जो गोल्स बनाया उसको मैं हासिल करूँ,
करना चाहता हूँ, हासिल करूँगा, ये एकदम पक्का आप निर्धारित कर लेते हैं कि मुझे हासिल करना ही करना है, इसके अलावा कुछ भी मुझे मंजूर नहीं है, मुझे यही चीज़ चाहिए। तो वो एक प्रकार से आपका ये जो दृढ़ संकल्प होता है वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वो आपकी लाइफ में चाहे छोटी प्रॉब्लम आए या बड़ी प्रॉब्लम आए, हर प्रॉब्लम का सामना करने के लिए आपको प्रेरित करती है और आप उसका सामना करते हैं। और आपने जिस चीज़ को कभी रियलाइज़ नहीं किया होगा कि ये चीज़ मुझे कभी इतनी आसानी से या इतनी जल्दी प्राप्त हो जाएगी, वो चीज़ आपको बहुत ही जल्दी प्राप्त हो जाती है, वो आपको अपना गोल आसानी से मिल जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि टारगेट तो बनाते हैं, बट बीच में क्या होता है कि वो अपने टारगेट को छोड़ देते हैं। छोड़ने का रीज़न ये होता है कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आते ही वो हार मान जाते हैं, और हार मान जाते हैं तो ऐसे में समस्याएं बढ़ती जाती हैं। जब समस्याएं बढ़ती हैं तो इंसान टूट जाता है और अपनी ज़िंदगी को जैसे तैसे गुजारना चाहता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि यदि आप अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं और अपना जो गोल है, अपने जो टारगेट्स है उसको अचीव करना चाहते हैं, तो उसको हमेशा ध्यान में रखें और उस बीच में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसका उसी समय निदान करें जिस समय आ रही है। यदि आप उस समय से छोड़ देते हैं तो कुछ समय बाद, अभी नहीं तो कुछ समय बाद आपके सामने एक बहुत बड़ी समस्या बनके खड़ी हो जाएगी और उसका समाधान करने में आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, या फिर आप उसका समाधान ही ना कर पाएँ और आपको आपका जो गोल है वो शायद अचीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, या फिर आप कभी अचीव ही ना कर पाएँ। पहला टिप जो आपने समझ लिया कि आपको हार नहीं मानना है कभी अपनी लाइफ में यदि आप सक्सेस होना चाहते हैं। दूसरा ये है कि आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर सकारात्मकता बनी रहनी चाहिए, चाहे कोई भी सिचुएशन, कैसी भी सिचुएशन, चाहे फैमिली को लेकर प्रॉब्लम हो या फिर आपका पर्सनल प्रॉब्लम हो या फिर सामाजिक प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम आना ही ज़िंदगी का चलते रहना है, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा या ऐसा कोई प्राणी नहीं होगा जिसको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। और हर प्राणी, हर इंसान, हर जीव अपनी लाइफ में स्ट्रगल करता है और स्ट्रगल करते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाता है। और जब आप सक्सेस के रास्ते पे चल रहे होते हैं, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए प्रयास कर रहे होते हैं, ऐसे बीच में प्रॉब्लम्स आएगी और उस बीच में आपके अंदर जो सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी है, वो बनी रहनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूँ, पॉजिटिविटी अच्छी चीज़ के लिए होनी चाहिए। कई बार क्या होते हैं कि लोग गलत चीज़ों को लेकर भी पॉजिटिविटी बना लेते हैं, सकारात्मक। जैसे आप नशा कर रहे हैं तो नशा क्या है, हानिकारक होता है आपकी सेहत के लिए, आपकी लाइफ के लिए जो है हानिकारक होता है। अभी लोग क्या करते हैं, थोड़े पल के लिए उसी एंजॉय के लिए जो है नशा करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो जो एंजॉय है एक हमारी आदत बन जाती है। अब वो आदत अल्कोहल क्या करता है कि धीरे धीरे हमारे बॉडी को हानि पहुँचाता है। तो वो नशा जो है धीरे धीरे जब आदत में कन्वर्ट होता है तो वो आपके लाइफ में जो आपके जीवन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी क्रिएट कर देता है। बाद में आपको उसका सामना करना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है और आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते। इसलिए आदत, जो आपकी आदत है वो भी बहुत मायने रखती है आपकी सक्सेस। जो आप कैसी आदत रखते हैं, आप कैसे लोगों के साथ बैठ करते हैं, और उनके साथ जो आपके विचार हैं वो कैसे हैं, और आपका जो विचार है, आपकी जो सकारात्मकता है वो अच्छी होनी चाहिए और अच्छी चीज़ों के लिए होनी चाहिए, ना कि गलत चीज़ों के लिए भी आप सकारात्मक हो जाए कि नहीं ये भी चीज़ मेरे लिए सही है, मैं इसको करूँगा, इसको नहीं छोड़ूँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छी चीज़ के लिए,
एक्टिविटी होनी चाहिए और आपके टारगेट के लिए होनी चाहिए, जो आप अपने टारगेट का मतलब ये होता है कि आप नेम फेम मनी रिस्पेक्ट ये चारों चीज़ें उसमें जोड़ी होती हैं। आपका ऐसा टारगेट हो जिसमें नेम फेम हो, आपको उससे अच्छी अर्निंग भी हो और रिस्पेक्ट भी मिलती हो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए आप जो है टारगेट बना लेते हैं, सिर्फ पैसे कमाना है मुझे, जैसे तैसे भी कमाना है, जैसे एक आतंकवादी पैसे कमाता है या एक ब्लैकमेलर पैसा कमाता है या फिर गलत तरीके से लोग जो पैसे कमाते हैं, ये पैसा कमाना कोई सक्सेस नहीं है, कोई टारगेट नहीं है इस तरह से जो पैसे कमाते हैं। क्योंकि टारगेट का मतलब होता है कि आप एक अच्छे तरीके से आप एक अच्छी सोसाइटी में रहते हुए अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और अच्छे व्यक्ति के रूप में नेम फेम मनी रिस्पेक्ट आपको चारों चीज़ें मिलती हैं जिस टारगेट के माध्यम से। वो टारगेट आपको जो है अच्छा टारगेट होता है, वही टारगेट आपको सफल बनाता, सक्सेस बनाता है, एक सफल व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता समय। इसीलिए सकारात्मकता बहुत ज़रूरी है और आपका हार ना मानना भी बहुत ज़रूरी है। यदि आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसमें कभी भी ये सोच करके मत घबराइए कि ये जो प्रॉब्लम है वो आपको आपके टारगेट तक पहुँचने में बहुत बाधा बन रही है और आप इस टारगेट को भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो वो प्रॉब्लम जो है, इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए कि जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाएगा। वो ज़िंदगी ही ज़िंदगी क्या है जो आपको, जिसमें आपको प्रॉब्लम ही ना हो और उस प्रॉब्लम का सामना आप करें। आपने देखा होगा कि एक डॉक्टर होता है आईसीयू में, जो मरीज़ होती है उसकी जो सांसें जब चल रही होती है तो एक लकीर चल रही होती है टेढ़ी मेढ़ी करके, जो लकीर चल रही होती है जिससे कि ये पता चलता है कि हमारा जो जीवन है, उस व्यक्ति का जो जीवन जो आईसीयू में करती है उसका जीवन चल रहा है, टेढ़ी मेढ़ी करके चल रही होती है। अब जब वही लकीर आपकी एकदम बिल्कुल सीधी हो जाती है तब क्या होता है? तो उस समय डॉक्टर कहता है दिस पेशेंट इज नो मोर, मतलब ये पेशेंट जो मरीज़ है ये अब नहीं रहा, या फिर उसका जीवन समाप्त हो चुका है। तो जिस व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम नहीं आ रही है इसका मतलब उसका जीवन ही नहीं चल रहा, उसका जो लाइफ है वो चल ही नहीं रही है। तब वो अपने आगे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत ही नहीं, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहा। जब भी आप कोई भी चीज़ हासिल करना चाहेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, चाहे छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, या छोटा टारगेट हो बड़ा टारगेट हो, या जो भी आप हासिल करना चाहेंगे प्रॉब्लम आएगी। तो प्रॉब्लम को देख के कभी भी आपको घबराना नहीं चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि आप जो है दृढ़ संकल्प, जो इच्छा शक्ति है, आप जो हासिल करना चाहते हैं उसके प्रति आपका जो संकल्प है वो दृढ़ होना चाहिए कि नहीं, मुझे ये चीज़ हासिल करनी ही करनी है। ऐसा ना हो कि कोई प्रॉब्लम आए और इस बीच में क्या हो कि आप अपने टारगेट को छोड़ के किसी और टारगेट को बना लें। जैसे आप चौराहे पे खड़ा हुआ व्यक्ति को देखा होगा, अपने चौराहे पे खड़ा हुआ व्यक्ति, अगर उसे पता ही ना हो मुझे कहाँ जाना है तो क्या होगा? कभी कहीं पहुँच पाएगा? या कभी आप रेलवे स्टेशन पे जाओ और आप जाके टिकट काउंटर पे जा कर के आप बोलो कि मुझे एक टिकट दे दो, तो सबसे पहले वो क्वेश्चन क्या करेगा? सबसे पहले पूछेगा कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ की टिकट चाहिए। यदि आपको यही नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है तो क्या लगता है कि आपको टिकट देगा वो? काट के भगा देगा। कि जब आपको यही नहीं पता कि आपको कहाँ जाना है, अर्थात आपको यही नहीं पता कि आपको हासिल करना ही क्या है, तो ऐसे में आप क्या हासिल करेंगे? इसलिए आप सबसे पहले अपना एक टारगेट निर्धारित करें। उस टारगेट को निर्धारित करने के बाद सबसे पहले टारगेट जैसे आपने निर्धारित किया उसके लिए बिल्कुल श्योर हो जाएं कि हाँ ये चीज़ ही मुझे चाहिए, यही मुझे हासिल करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और इसके लिए चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए मैं उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ और उस प्रॉब्लम का सामना करके मुझे हासिल करना है, मुझे उसे हासिल करना है और हासिल करना ही करना है। इसके अलावा मुझे कोई मंजूर नहीं है।
यदि आपका ये दृढ़ संकल्प बन जाता है, तो आप अपनी लाइफ में कभी भी उस टारगेट को पता नहीं कि आप कभी भी उस टारगेट को हासिल ज़रूर कर पाएंगे। और वो आपको एक समय ऐसा भी होता है कि आपको हासिल हो जाता हो, लगता है कि यार इतनी जल्दी महसूस नहीं किया था, फिर भी मुझे बहुत जल्दी प्राप्त हो गई। उसके बाद क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि आपने एक टारगेट बनाया वो अचीव हो गया, उसके बाद फिर आगे बनाएंगे। आपका जो जैसे जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, आपके टारगेट बदलते जाते हैं और आपकी सक्सेस जो बढ़ती जाती है। तो इसलिए जो है अपने लाइफ को हमेशा सकारात्मकता से बने रहिए और पॉजिटिव बने रहिए, और नेवर गिव अप एटीट्यूड आपके अंदर जरूर होना चाहिए, कभी हार न मानने का। और दूसरी बात है, एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए आपके अंदर कि वो चीज़ आप जो भी चीज़ हासिल करना चाहते हैं, जो भी टारगेट हासिल करना चाहते हैं, वो आपका पक्का होना चाहिए। और उसके ऐसा ना हो कि आपके किसी के कहने में या किसी के आपको बताए कि आप ये नहीं, आप इस चीज़ को इसको हासिल करते तो शायद अच्छा होता। तो ऐसे बीच में क्या होता है कि आप ना इधर के रहते हैं ना उधर, आप बीच में पड़े रहते हैं, ना कभी भी आप उससे किसी भी स्थान पर नहीं पहुँचते या किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते। तो आपकी ज़िंदगी बीच में ही इसलिए मेरा मानना है कि जब भी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, जब भी आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं और सक्सेस पाना चाह रहे हैं, तो आप उस सक्सेस को जो है तो पाने के लिए स्ट्रगल करते रहना पड़ेगा।